स्वागत है आप सभी का। आज भौतिक भूगोल के एक महत्वपूर्ण प्रश्न या टॉपिक को देखेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, इसका घनत्व कैसा है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार के तत्व इसमें पाए जाते हैं, और इन सब में भी सबसे महत्वपूर्ण है कि इन परतों के बीच कौन कौन सी असंबद्धताएं या डिसकंटिन्यूटीज मौजूद हैं, इन्हें देखा जाएगा। प्रायः विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इसे पूछा जाता रहा है और कहीं न कहीं असंबद्धता को लेकर के तरह तरह के भ्रम या कन्फ्यूजन बने रहते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की परतें कौन कौन सी हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं और उनमें कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटीज मौजूद हैं। तो यह पार्ट या यह चैप्टर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडसी एंड जियोफिजिक्स के आधार पर बताया जा रहा है। यह एक सर्वमान्य अवधारणा मानी जाती है जिसके आधार पर यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रखने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ देखें, यह पृथ्वी की संरचना की आंतरिक संरचना को दर्शाया गया है। ऊपरी भाग क्रस्ट, ये शेडेड पार्ट इसका हिस्सा, उसके बाद का भाग ऊपरी मैंटिल, उसके बाद का भाग निचला मैंटिल, उसके बाद बाह्य कोर और अंततः या एट लास्ट आंतरिक कोर। अब सबसे पहले घनत्व को देख लें। घनत्व अपर पार्ट का 2.9 से 3.3 तक, उसके बाद अगला इसका हिस्सा है 4.3, मतलब ऊपरी मेंटिल का घनत्व 4.3, निचला मेंटिल का 5.5, बाह्य कोर और आंतरिक कोर के मध्य का हिस्सा 12.3 और आंतरिक से लेकर के लास्ट तक का हिस्से का घनत्व 13.6 तक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर डेंसिटी को शो किया गया है। यह भी परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है कि किस पार्ट का घनत्व कितना है, तो इसे ध्यान देने की जरूरत है। अब इसके बाद आगे देखें किसकी कितनी गहराई है। यहाँ पर गहराई को शो किया गया है। उसके पहले ये देख लें कि स्थल मंडल की गहराई कितनी है, या स्थल मंडल का विस्तार कहाँ से कहाँ तक बताया गया है। स्थल मंडल का विस्तार 100 किलोमीटर की गहराई तक, 0 से लेकर 100 किलोमीटर की गहराई तक बताया गया है। अब यहाँ पर गहराई देखें, क्रस्ट की गहराई कितनी है, 0 से 30 किलोमीटर तक इसकी गहराई बताया गया है। इसके बाद क्रस्ट को ऊपरी परत भी कहते हैं, जिसको सियाल कहते हैं। सियाल अर्थात सिलिका प्लस एल्युमिनियम से मिलकर के बना हुआ है। यह ऊपरी परत है। इसके बाद दूसरी परत है सीमा। सीमा में मौजूद तत्व या जो पदार्थ हैं वो सिलिका प्लस मैग्नीशियम है, इसको मध्य परत कहा जाता है। इसकी गहराई देखें यहाँ पर 2900 किलोमीटर, क्रस्ट से लेकर के निचले मेंटिल तक की गहराई 2900 किलोमीटर, अर्थात सीमा की गहराई जो है वो 2900 किलोमीटर तक बताई गई है। इसके बाद नीफे जो अंतिम परत है, इसकी गहराई 6371 किलोमीटर तक बताई गई है, अर्थात 2900 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर तक है। नीफे में जो मौजूद तत्व या पदार्थ हैं उसमें निकेल और लोहा की प्रधानता है। इसे क्रोड या निचली परत भी कहा जाता है। तो यहाँ गहराई को बताया गया 0 से 30, उसके बाद 700 किलोमीटर, उसके बाद 2900 किलोमीटर, फिर 5150 किलोमीटर और फिर 6371 किलोमीटर। अब इसके बाद आइए देखा जाए इसके अंतर्गत मौजूद कौन कौन सी असंबद्धताएं हैं। असंबद्धताएं मतलब दो परतों के बीच का जो अंतराल है वह डिसकंटिन्यूटीज या असंबद्धता के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कोनार्ड असंबद्धता को। कोनार्ड असंबद्धता ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच, अर्थात ये ऊपरी क्रस्ट और इसके ठीक नीचे मौजूद जो निचला क्रस्ट है उसके बीच
का जो हिस्सा है उसे कोनार्ड असंबद्धता कहते हैं। इसके बाद दूसरा है, यहाँ संकेत के माध्यम से दिखाया गया है कोनार्ड असंबद्धता को। दूसरा देखिए, मोह असंबद्धता। निचला क्रस्ट अर्थात ये वाला हिस्सा और प्लस ऊपरी मेंटिल अर्थात ऊपरी परत का सबसे निचला हिस्सा और मेंटिल का सबसे ऊपरी हिस्सा जो है उसके मध्य का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वह मोह डिसकंटिन्यूटी के रूप में जाना जाता है। अर्थात निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटिल के बीच का भूभाग या हिस्सा। इसके बाद रेपिटी डिसकंटिन्यूटी को देखिए। रेपिटी डिसकंटिन्यूटी या रेपिटी असंबद्धता ऊपरी मेंटिल व निचली मेंटिल के बीच, ऊपरी मेंटिल अर्थात ये हिस्सा और निचला मेंटिल अर्थात ये हिस्सा के बीच, इन दोनों के बीच का हिस्सा जो है वह रेपिटी असंबद्धता के रूप में जाना जाता है, ऊपरी मेंटिल व निचला मेंटिल के बीच। इसके बाद गुटेनबर्ग या विशर्ट असंबद्धता। गुटेनबर्ग या विशर्ट असंबद्धता निचली मेंटिल प्लस बाह्य कोर के बीच का हिस्सा, ये हिस्सा निचला मेंटिल प्लस बाह्य कोर के बीच का हिस्सा, यह गुटेनबर्ग या विशर्ट असंबद्धता के रूप में जाना जाता है। इसके बाद अगला है लेहमान असंबद्धता। लेहमान असंबद्धता अर्थात बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच का जो हिस्सा है यह लेहमान असंबद्धता के रूप में जाना जाता है। अर्थात बाह्य कोर व आंतरिक कोर के बीच का जो भूभाग है वह लेहमान असंबद्धता के अंतर्गत आता है। इस प्रकार यहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना और असंबद्धता को परोक्षोपयोगी दृष्टि से बताया गया। विभिन्न पुस्तकों में इसे लेकर के विभिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं, किंतु यह यहाँ पर मुख्यतः परीक्षा की दृष्टि से बताया गया। यह संपूर्ण पार्ट सविंद्र सिंह की पुस्तक से लिया गया है। प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में भौतिक भूगोल के अंतर्गत आने वाले प्रश्न अधिकांशतः सविंद्र सिंह की पुस्तक से ही देखे जाते हैं, तो यहाँ पर इन बातों को उन्हीं की पुस्तक के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। अगर इसे ठीक से तैयार किया जाए तो निश्चित रूप से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एक महत्वपूर्ण पार्ट तैयार हो सकता है। धन्यवाद।